भारत को साल 2023 के लिए एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्राप्त हुई है। और यहां पर सबसे विशेष बात यह है कि मई के महीने में इस संगठन के विदेश मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की जानी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी भारत की यात्रा करेंगे, जो कि अपने आप में एक बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के किसी भी विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा नहीं की थी। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानेंगे कि आखिर जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा क्यों कर रहे हैं, इस यात्रा का महत्व क्या हो सकता है और उनकी यात्रा के सामने किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं, और साथ ही पिछले कुछ समय में भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो किस तरह से खराब हुए हैं, उन पर भी समझने की कोशिश करेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। ये सवाल जो है वो मेंस का होगा और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा क्यों कर रहे हैं। तो हमने पहले ही बात की कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत में शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की जो बैठक है उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। अब इस संगठन की बात करें तो ये एक मल्टीलेटरल संगठन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मुख्य तौर पर वर्तमान में 9 सदस्य शामिल हैं, 9 मेंबर्स मौजूद हैं। और इसका जो हालिया मेंबर है, जो सबसे नया मेंबर है, वो है ईरान। और भारत और पाकिस्तान साल 2017 में इस संगठन के सदस्य बने थे। अब इस संगठन की सबसे विशेष बात यह है कि संगठन के तहत जो भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को बारी बारी से संगठन की अध्यक्षता प्राप्त होती है, इसकी चेयर जो है वो प्राप्त होती है। और साल 2023 के लिए भारत के पास इस संगठन की अध्यक्षता मौजूद है। अब जाहिर तौर पर भारत अध्यक्ष है, तो अध्यक्ष के तौर पर भारत की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जैसे एक जिम्मेदारी ये है कि अध्यक्ष के तौर पर भारत को इस संगठन की जो तमाम बैठकें हैं, जो तमाम मीटिंग्स हैं, उन मीटिंग्स का आयोजन करना होगा अपने क्षेत्र के भीतर। और इसी के हिस्से के तौर पर भारत विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कर रहा है। अब इस पूरी बैठक में, इस पूरे अध्यक्ष में जो भी तमाम बैठकें आयोजित होती हैं, उनमें बहुत सारी बैठकें होती हैं, अलग अलग लेवल्स पर बैठकें होती हैं, अलग अलग लेवल्स पर मीटिंग आयोजित की जाती है। उदाहरण के लिए जैसे चीफ जस्टिस की एक बैठक हो सकती है, इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की एक बैठक हो सकती है। लेकिन इन तमाम मीटिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है उस देश के लीडर्स की बैठक, उस देश के जो प्रतिनिधि हैं, जैसे कि मंत्री हो गए, तो उन मंत्रियों की जो बैठक होती है उसको सबसे विशेष माना जाता है। और यही वजह है कि जो मई के महीने में विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हो रही है वो वर्तमान समय में इतनी ज्यादा चर्चा में मौजूद है। इसका जो आयोजन किया जाएगा वो गोवा में किया जाएगा और जाहिर तौर पर इसमें पाकिस्तान समेत जो तमाम शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देश हैं वो हिस्सा लेंगे। तो ये इस बैठक की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस यात्रा के महत्व को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो पूरी यात्रा है ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों के लिए कितनी ज्यादा विशेष साबित हो सकती है। इस यात्रा की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में ये जो पूरी यात्रा है ये दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी उच्च स्तरीय यात्रा के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि साल 2014 के बाद से ही पाकिस्तान के किसी भी बड़े नेता ने भारत की यात्रा नहीं की है। साल 2014 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत की यात्रा की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर रहे थे। इसके बाद 2015 में हालांकि भारत के प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। इसके अलावा यदि विदेश मंत्रियों की यात्रा पर बात करें तो इससे पहले साल 2012 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने भारत की यात्रा की थी। और यानी कि 2012 के बाद से, इसका मतलब पिछले 10 सालों में एक बार भी पाकिस्तान के किसी भी विदेश मंत्री ने भारत की यात्रा नहीं की है। तो जाहिर तौर पर इसके माध्यम से, इस पूरी यात्रा के जरिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों में हमें कहीं ना कहीं सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। खासतौर पर एक ऐसी स्थिति में जब दोनों देशों के संबंध पिछले कुछ समय से लगातार खराब होते जा रहे हैं।
हालांकि कई जानकारों का यह भी कहना है कि इस पूरी बैठक की वजह से दोनों देशों के संबंध और ज्यादा खराब भी हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो क्यों इस पूरी यात्रा में इसलिए हिस्सा ले रहे हैं। भारत वो केवल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो शंघाई सहयोग संगठन के एक सक्रिय सदस्य हैं। उनका कोई भी मकसद भारत के साथ अपने संबंधों में सुधार करना नहीं है। उन्होंने अपने एक बयान में ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस बैठक में केवल बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने के लिए आ रहे हैं। उनका मकसद द्विपक्षवाद को बढ़ावा देना नहीं है, बायलैटरलिज्म पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया जाएगा। तो कई जानकार इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत संशय में भी हैं। कई लोगों का मानना है कि यात्रा बेहतर साबित होगी, जबकि कई लोगों का यह मानना है कि इस यात्रा की वजह से दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा खराबी देखने को मिल सकती है। तो ये तो इस यात्रा के निहितार्थों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा में किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं। उन चैलेंजेस पर बात करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के वर्तमान समय में जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वो इस पूरी यात्रा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हाल ही में कश्मीर में एक आतंकी हमला हुआ है, जिस हमले में तकरीबन 5 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। और जाहिर तौर पर इस पूरे हमले की वजह से देश की राजनीति में एक अस्थिरता देखने को मिल रही है। अब वैसे तो भारत की ओर से कहीं भी प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में एक तबका ऐसा है, एक समूह ऐसा है जो कि मानता है कि इस पूरे हमले के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जरूर जिम्मेदार है। और इसका एक कारण भी है। कारण यह है कि इस पूरे हमले के लिए जिस संगठन ने जिम्मेदारी ली है, वो संगठन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इस पूरे हमले को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भारत में एक राजनीतिक माहौल मौजूद है, वो माहौल, वो जो पूरा परिदृश्य है, जो पूरा बैकग्राउंड है, वो राजनीतिक जो अस्थिरता है, वो कहीं भी एक द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करने के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रदान नहीं करती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत की ओर से संबंध में कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाएगा। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमें कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है, उसकी निरंतरता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार पर आर्मी का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान में कुछ ही समय में चुनाव भी आयोजित होने वाले हैं। तो ऐसे में चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास सबसे बड़ा विकल्प यही मौजूद होगा कि वो भारत के साथ एक युद्ध की शुरुआत कर दें। ये सबसे आदर्श स्थिति होगी पाकिस्तान की सरकार के लिए। लेकिन युद्ध की शुरुआत करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। तो एक विकल्प ये भी रहेगा कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने पर इतना ज्यादा जोर ना दें। तो इन तमाम चीजों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस यात्रा की वजह से भी भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर होने वाले बिल्कुल नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन संबंधों में खराबी आई किस तरह से। पिछले कुछ सालों में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिन घटनाओं की वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध इतने ज्यादा निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। तो हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश साल 1947 में आजाद हुए थे और साल 1947 में आजादी प्राप्त करने के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच तकरीबन 3 बार युद्ध लड़े जा चुके हैं। अब दोनों देशों के बीच सीमाओं पर एक जगह मौजूद है जिसका नाम है कश्मीर। कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही पूरे क्षेत्र पर अवैध तौर पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा है और यही जो पूरा विषय है, ये दोनों देशों के बीच विवाद का सबसे विशेष बिंदु है। इसके अलावा भारत हमेशा से ही पाकिस्तान पर भारत में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाता रहा है और पाकिस्तान हमेशा से इन आरोपों पर इंकार भी करता रहा है। इसके अलावा 2014-15 के आसपास अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के जो संबंध थे वो काफी ज्यादा बेहतर बने हुए थे। हमने पहले भी बात की कि 2014 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। लेकिन जैसे ही 2016 की शुरुआत होती है तो दोनों देशों के संबंधों में खराबी होना शुरू हो जाती है। साल 2016 में हमें पठानकोट के वायुसेना बेस पर एक आतंकी हमला देखने को मिलता है और इस हमले की वजह से कई जवान शहीद होते हैं और इस पूरे हमले की वजह से भारत और पाकिस्तान के संबंध भी लगातार खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद साल 2016 में ही हमें एक सर्जिकल स्ट्राइक देखने को मिलती है और साल 2019 में
भारतीय सेना द्वारा सीमा पार एक ऑपरेशन चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाती है और वहां पर जो आतंकी ठिकाने मौजूद थे उन ठिकानों को समाप्त करने की, उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। और कई भारतीय सेना का ये जो ऑपरेशन था और सफल भी साबित हुआ था। इसके बाद साल 2019 में भारत सरकार धारा 370 यानी 370 के जो विशेष प्रावधान थे उन प्रावधानों को समाप्त कर देती है। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को भी समाप्त कर दिया जाता है। और इस पूरी घटना की वजह से पाकिस्तान की हमें बहुत तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी और विरोध स्वरूप पाकिस्तान ने बहुत कड़े कदम उठाए थे। कड़े कदम यानी कड़े कदम जैसे कि पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया था। जो हमारे दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध थे उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बंद कर दिया था। इसके अलावा जो संचार होता था, जो कम्युनिकेशन होता था, वो भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से अभी तक संबंधों को सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ है और ऐसा अनुमान भी नहीं है कि आगे चलकर दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा बेहतर होंगे। तो जाहिर तौर पर कई जानकारों का ये कहना है कि जो मौजूदा विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जा रही है, इस बैठक की सफलता इस बात से तय होगी कि दोनों देशों के संबंध किस हद तक बेहतर होते हैं या किस हद तक खराब होते हैं। तो जाहिर तौर पर बैठक की उम्मीद की जा सकती है कि इससे संबंध बेहतर जरूर होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आधार पर सोचें तो संबंधों में सुधार होने की कोई खास गुंजाइश नज़र नहीं आती है। तो ये तो इस पूरे विषय का विश्लेषण हुआ। अब अंत में एक सवाल पर बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है। आज का हमारा सवाल है कि भारत पाकिस्तान के हालिया संबंधों को ध्यान में रखते हुए SCO विदेश मंत्रियों की हालिया बैठक के महत्व पर चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि जो हालिया बैठक आयोजित होने वाली है, ये बैठक भारत और पाकिस्तान के संबंधों के लिहाज से कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन का हालिया सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। साथ ही अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।